कामदेव हो काम से रखते कुछ ना काम, काम रहे ना कामना तभी बने सब काम। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया कर्तव्य, त्रिभुवन पुरुषार्थ से बने ना अपने आप। उपादान की योग्यता घट में ढलती सार, कुंभकार का हाथ हो निमित्त का उपकार। दीन दयाल प्रभु रहे करुणा के अवतार, नाथ अनाथों के रहे तार सको तो तार। ऐसी मुझ पे हो कृपा मन मुझ में आए, जिस विध पल में लवण है जल में घुल मिल जाए। बोलो कुंभनाथ भगवान की। चक्र हो पर चक्र के चक्कर में ना आए, मुमुक्षुपन जब जागता भुभुक्षुपन भग जाए। भोगों का कब अंत है रोग भोग से होए, शोक रोग में हो अतः काल योग का रोए। नाम मात्र भी नहीं रखो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। चले सभी लोग मन को शांत करते हुए, आप लोग बैठ जाओ वहीं पर, दिखेगा सब, पीछे वालों को भी दिखेगा, है ना? नहीं आप लोगों को तो खड़े हो, हाँ तुम बैठ जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्ध। वो तो ले लो बंटी, तुम तो चरणों पे कर लो, दो दो जन वो तो करो। ओ ये आर्यनाथ भगवान पे ले लो ऐसा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावधवनवृते भगवते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापं खंड खंड जय 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झीम सीम हम सम झम बम 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 रहा फाहा हा छाम छीम छुम छै छै छौ छौ छम चाह। श्रीं ह्रां ह्रीं रों ह्रे ह्रे ह्रो ह्रों रम रहा द्राम दीम द्रावदेवनवृते भगवती श्रीमते ठाठ समागम। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम, समस्त चतुर्विध संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम। परम पूज्य मुनि जय सागर जी महाराज वंदनीय हरिका नयनमती माता जी, सत्यार्थमती माता जी, परम शैल दया सागर जी महाराज, समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणी गण, विधान पुण्य श्री स्वरूप चंद जी जैन ग्रीन पर सपरिवार से, आलोक जैन सपरिवार से, अतुल जैन सपरिवार से, आशी जैन सपरिवार से, विनोद कुमार जैन सपरिवार से, शांति कुमार जैन गंजवा सौदा सपरिवार से, शांति धारा करता श्रीमान नीरज जैन, संगीता जैन अरेरा कॉलोनी सपरिवार से, डॉक्टर मंजुला जैन, सजल जैन, दिवाकीर्ति परिवार वासोदा सपरिवार, स्वरूप चंद जैन, आलोक जैन गिरी पास सपरिवार से, विनोद कुमार जैन, सुनील कुमार जैन सपरिवार से, अशोक कुमार, मनोज कुमार जैन, चंदन नगर सपरिवार से, उपस्थित सर्व भजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से। लल्लन भैया श्रीबाई जी जैन जबलपुर निवासना सपरिवार। श्रीबाई ये कौन है? श्रीबाई उनको दे दो महाराज जी को। श्रीबाई लल्लन भैया वगैरह जो श्रीबाई जी लल्लन भैया जबलपुर निवासिनः। समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाज श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकम समस्त शांति धारकर्ता परिवार, समस्त विधानकर्ता शांति विधान कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम कोरोना महामारी विनाशनार्थम श्रीमद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकम समस्त शांति धारकर्ता परिवार, समस्त विधानकर्ता परिवार से शांति भट्टारकपाद पद विषादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य सपरस्य सवर्गा प्रसीदंतो न। ओम ह्रीं श्री विश्ववादा श्री वर्धमान प्रतु चतुर्विंशतो ऋतु भगवता सर्वज्ञ परमंगलाम देया। अस्माकम समस्त शांति धारकर्ता परिवार, समस्त उपस्थित भवजना सकल दिगंबर जैन समाज से मूत्रम च सिद्धम तरमंतु सर्वत सद्धर्म कार्य समुत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु न। ओम नमो रेते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद तीर्थंकर श्री रत्नते पूर्व श्रीमद रत्नते रूपाय द्रवित जो मूर्ते प्रभा मंडल मनिताय द्वादश गण सहितानंद चतुष्ट सहिता समूसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभता सदस दोष रहता है सच्चत्वारन सत संयुक्ताय परवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक महितानंद संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंग्रह सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकरा जराय समाकम। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम,
समस्त चतुर्विध संघ से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मनीष जय सागर जी महाराज वंदनीय हरिका अनुमति माता जी सत्यार्थमती माता जी परम श्री हृदय सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गण विधान पुण्यार्जक श्री स्वरूप चंद जी जैन कृपा सा परिवार से आलोक जैन अतुल जैन सा परिवार से आशीष जैन विनोद कुमार जैन सुनील कुमार जैन शांति कुमार जैन गंजवा सौदा सा परिवार से शांति धारा करता श्रीमान नीरज कुमार जी जैन संगीता जैन अरेरा कॉलोनी सा परिवार से डॉक्टर मंजुला जैन सजल जैन देवा कीर्ति गंजवा सौदा सा परिवार से स्वरूप चंद जैन आलू जैन सा परिवार से विनोद कुमार सुनील कुमार सा परिवार से अशोक कुमार मनोज कुमार जैन चंदन नगर सा परिवार से श्री अशोक जैन समय जैन मंदाकिनी शरद जैन आरोग्य लाभार्थम श्री सागर जैन श्रीमती लीना जैन इलाहाबाद सा परिवार से उपस्थित सर्व भवजनानाम श्रीमत श्रीबाई ललित कुमार जैन जबलपुर सा परिवार से उपस्थित सर्व भवजनानाम शकल देगमर जैन समाज से व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो जनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नमो रेते भक्ति प्रक्षिण शेष दोष कलमसाय देवितुज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोग मृत्यु विनाशाय सर्वरोग क्षुद्र विद्र विनाशाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम रीम रूम रौरा श्याउसाय नमः श्याउसाय नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं रतिकामं बलिकामं सर्वकुरुदं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजवयं सर्वचोरदुष्टवयं सर्वसर्पविक्षेहादिवयं सर्वग्रहवयं सर्वदोषव्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुष्ठरोगं अक्षरोगं सर्वरोगं जरोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजसुगोमश्री यजमारिं सर्वसस्यधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्प फलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वकुलवेताल शाक्नि डाक्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वपस्मारिं अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विध संघ से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मनीष जय सागर जी महाराज वंदनीय हरिका नौनमती माता जी वंदनीय हरिका सत्यार्थमती माता जी परम श्रद्धेय दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारिणी गण विधान पुण्यार्जक श्री स्वरूप चंद जैन ग्रीन पर परिवार से आलोक जैन अतुल जैन आशीष जैन परिवार से विनोद कुमार जैन सुनील कुमार जैन परिवार से शांति कुमार जैन गंजवा सौदा परिवार से शांति धारा करता श्रीमान नीरज जैन संगीता जैन अरेरा कॉलोनी परिवार से डॉक्टर मंजुला दिवा कीर्ति परिवार से स्वरूप चंद जैन आलोक जैन विनोद कुमार जैन सुनील कुमार जैन अशोक जैन मनोज कुमार जैन चंदन नगर अभिषेक जैन परिवार से सागर जैन श्रीमती लीना जैन परिवार से श्रीमती श्रीबाई ललित कुमार जी जैन जबलपुर परिवार से श्री अशोक कुमार जैन समय जैन परिवार से मंदाकिनी शरद जैन आरोग्य लाभार्थों उपस्थित सर्व भवजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देवदान अरविंद नर नारी योगनि से कृत दोषान सर्व से सर्व अष्टपद अष्टकुल नाग जनित विद्वयानि सर्व स्थावर जंग विषक सर्पादि गिरदोषान सर्व सिंहष्टपदानि गिरदोषान पर शत्रुगत मारण चारण विस्मयन मोहन वशीकरण आदि दोषान पर शत्रुगत मारण चारण विस्मयन मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम नीम अस्माभ्यम समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित वपजना चक्रम प्रक्रम सत्य बल स्वर्य वीर शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु गोप्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम चे कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नवट खीर कटवट मंडप दौड़ मोक्ष संभायनंदनम कुरु कुरु संभायनंदनम कुरु कुरु यस्सुकम ते लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम एवं क्षेमारोग्य स्वस्तिरस्तु विदिते
श्री शांतिरस्तो शदास्तो शिवमस्तो शदास्तो जयस्तो शदास्तो नितम आरोग्यमस्तो शदास्तो अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मनीषा जी सागर जी महाराज वंदनीय हरिका नौनेमती माता जी सत्यार्थमती माता जी परमशील दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणी गण विधान पुण्यार्जक श्री स्वरूप चंद जी जैन आलोक कुमार जैन अतुल जैन आशीष जैन विनोद कुमार सुनील कुमार जैन शांति कुमार जैन गंजवासोदा सपरिवार से शांति धारा करता श्री नीरज जैन संगीता जैन अरेरा कॉलोनी सपरिवार से डॉक्टर मंजूला जैन देवाकीर्ति गंजवासोदा सपरिवार से सौरभ चंद जी आलोक जैन विनोद कुमार जैन सुनील कुमार जैन सपरिवार से अशोक जैन मनोज कुमार चंदन नगर अभिषेक जैन सपरिवार से सागर जैन श्रीमती लीना जैन इलाहाबाद सपरिवार से अशोक कुमार जैन समय जैन सपरिवार से शरद जैन स्वास्थ्य लाभार्थम श्री वाई ललित कुमार जैन जबलपुर सपरिवार से उपस्थित सर्वभजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से पुष्टिरस्तो सदास्तो तुष्टिरस्तो सदास्तो सद्बुद्धिरस्तो सदास्तो समृद्धिरस्तो सदास्तो कल्याणमस्तो सदास्तो सुखमस्तो सदास्तो अभिवृद्धिरस्तो सदास्तो दीर्घायुरस्तो सदास्तो कुलगोत्रम दंडानम सदा संतो सदास्तो श्री सद्धन बलायु आरोग्य श्री अभिवृद्धिरस्तो सदास्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्यावसनात् विद्यणं ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुवल्यं विलासं सकल सुखफलै फलैर्दुर्युक्तं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमोपनय तच्चित् कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धं प्रथीयति तरुणैस्पैदुच्चैपतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं पितुरतु जगताम् उत्तमां शान्तिधारा पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्थिरास्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोलो शांतिनाथ भगवान की छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांत मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत सोमं प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरत ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मद्रे छत्रत्रय स्थापयामि कुंदावदाते चले चामरे चारु शोभम् विराजते तमेव फोकल धौतिकान्तम् उद्देश्य शांक शुचि निर्जरवारिधार मुच्चैस्ततं सूर्यगिरे सात्विकौभम् ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये चाम्रद्ध स्थापयामि पानीय चंदन सदाक्षते पुष्पे पुंजे नैवेद्य दीपक सदोप फल अर्घम निर्वपामिति ओ कैसी जय जयकार है जी कैसी जय जयकार है ओ शांतिनाथ मंदिर में देखो कैसी जय जयकार है बेड़ा पार जी होगा बेड़ा पार जी आनंद या पार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है
भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे जी। शांति प्रभु का करके नवन, बोलो जय जयकार जी, बोलो जय जयकार जी। आनंद का पार गए यज्ञ विधि ठाड़ो होए के तुम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वरी देव तुम नासे कर्म जो आठ। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरता, मुक्ति बधु के कलित तुम तीन भुवन के राज। जग की पीड़ा हरण ममता शोषण भार। ये मंडल रखे ना, हाँ बड़े वाले पे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। राजीव भाई पहुंचा दो सबको उनको सही। एक मंडल के लिए और पूज्य मुनि श्री जी नाम आया है, आपके चरणों में आपकी मंडल के लिए आशीर्वाद की कामना के साथ आपकी शांति हारा में भी का नाम था और ये मंडल पुण्य आए हैं, आपके श्री चरणों में नमो। वीरू जय कुमार, वीरेंद्र कुमार, जय वीरू पहुंच गए वहाँ मंडल पर, पहुंच गए वहाँ पे। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, पंडित जी आप सभी की कलशा की स्थापना करा देंगे। पूजन के निमंत्रण परिवर्तन देखिए पैंट शर्ट वाले सालों पर है और कलर सूट वालों का भी ध्यान दो। ओम नवरते परिवस्वांज लिंचे पे अपवित्र अपवित्र अपवित्रो वा दुष्कृतो दुष्कृते सेवा हरि समझे नमस्कार सर्व पापी समझे। अपवित्र अपवित्रो वा सर्व संगतो सेवा हरि परमात्मा नमस्कार सर्व विफल हर गई धवनी मई गले गानी रवा कुले जिनि ग्रहे जिनि नाथ महमिया जे। ओम यरसदाचार्य पद सर्वसाध पंचवन मिष्टि बिहारिघम निर्वावामिते उतकी चंदनी तल तुली पुष्प कई करु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवनी मई गल गानी रवा कुले जिनि ग्रहे जिनि नाम महमिया जे। ओम ह्रीं भगवती अष्टोत्तर सहस्रनाम में बिहारिघम निर्वावामिते उतकी चंदनी तंदुली पुष्प कई करु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवनी जे। ओम नी समस्गढ़ स्थित समस्त जिनविम जिनाले भेनवर्गम निर्भवामिति श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्दि जगत्प्रियेशौ शाद्वादिनायक मनंत चतुष्टयार्हम् श्रीमुनि संग सुदृशामि सुकै के हेतु जनेन्द्र यज्ञ विधिरे सिमया विधाई। स्वस्ति त्रिलोक्य गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति शुभाभिमहिमोदय स्वस्तिताय स्वस्ति प्रकाश से जोजित त्रयमायाय स्वस्ति प्रसन्न ललितादिपुत विवाय स्वस्ति छलाब्धि मलिबोधि सुधा परवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोक पितितै के चुदूद्यमाय स्वस्ति त्रिकाल सकिलायत विस्तृताय त्रैवंश श्रुतिमधिगम्य यथा निरूपम भावस्य श्रुतिमधिकामि दिगन्तु काम आलम वेदानि वस्तूनैवनमखिलानि यमेकेव अस्मिन् जलब्धिमल केवल बोधिमण्डं पूर्णं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ओम परिवस्वांजलिं छिपे श्री प्रसन्ना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजेता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमते स्वस्थिति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपाहर स्वस्थिति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प दत्ते स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतना श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री वास पूजा
श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ले स्वस्ति शुद्धि बोधा विद्यापति ज्ञानी बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परवशयोना पुष्टस्थिधानो हमें की बीजम संवीना संस्रोत पदानुसारी दुर्भेदं बोधि बलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संपर्षिणं सर्वे सर्वणा चतुरा वस्वाति नाग्राण विलोकिनानि दिव्यान्मति ज्ञानी बला दोहलिता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना कर्मणा समृता प्रत्येकी भूता दशर्वे पूर्वै विवादेनोष्टांगे निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना गंगानन श्रेणी फलं वितलितो प्रसोने बीजा पुरुषारिणावा नमो गणेश्वर विहारिणे से स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना अडिमीनी तक्षा कुशला महीमिन रगमीनी शक्ता कृतनो करीमिन मनो विपूर्वांगी बलनिश नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना पिशाचे अकेले बिट जाने वालों से धीसा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो पादो स्रवन्तो प्रवृत्रं स्रवन्ता अक्षीणे संवासे महानिसाचे स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना इति परमश्री स्वस्ति मंगलवधान परिवस्वाम जलम चवेद गंजबा स्वदेश शांति कुमार जी आए हैं बड़े वाले मंडल पर पहुंच जाओ आप लोग देव शास्त्र पूर्णवन करी विसित कंकर नंदन सिद्ध परमेष्टि समह अत्रेयोदरदर समष्टित्या वाहननम अत्र तिष्ठिठः स्थापिनम अत्रे मम सन्निहितो भवत सन्निधिकरणम आए तेरे द्वार नाते जलिल सिर देवी शास्त्र गुरु को द्याओ कीर्तिमान श्री विसित कर सिद्धि प्रभु के गुण गाओ आए तेरे द्वार करे दोजे भव से पार ओ मेरे शांति नाम तेरे बिन रहा न जाए मिटावन की निज में ही डरता समता है अनजाने अब तक मेरे पर में की झूठी ममता है चल चल सब शीतल तापाने सिर देव शास्त्र गुरु को द्याओ विद्यमान सिर विदेव शास्त्र गुरु को द्याओ ओ विद्यमान सिर में सिद्ध सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ ओम निषेधेशात विदम शंकर वनंदन से प्रेमेष्टि पे अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वावामिते ओ पुष्प सुगंधी से आतमले सिर सुभावी नसाया है मन मत बाणों से विधि करके जब गुत्त को पिजाया है स्थिरता निज में पानी को सिर देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान सिर विसित कर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ ओम निषेधेशात दुर्वदम शंकरे भनंतान सद परमेष्टिभ्यः कामान् विनाशने पुष्पम निर्वावामिते कौन सा तरिया पे बचाओ ओ एक बार आओ प्रभु ओ दर्श दिखाओ प्रभु सचरत मिश्रित भोजन से भूख न मेरी शांति हुई आत्म रसी अनुपम चखने से नियमन इच्छा समन हुई सर्वता भूख के बेटन को सिर देव शास्त्र गुरु को ये दीप समर्पित करके मैं सिर देव शास्त्र गुरु को जाऊं विद्यमान सिर विसित कर सिद्धि प्रभु जी के गुण गाओ ओम निषेधेशात दुर्वदम शंकरे भनंदन से प्रेमेष्टिभ्यः मोहांध का विनाशने दीपम निर्वावामि ये धूपी अनन में खेने से कर्मों को नगी जलाएगी निज में निज की शक्ति जाला जो रागी देसी नसाएगी उस शक्ति दहन प्रगटाने को सिर देव शास्त्र गुरु को ध्याओ
विद्यमान सिर विसित कर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ऋषिदेश दुर्निव शंकरे बनंदन से परमेष्टि व्याष्टकम दहने धूपम निर्वपामि। पिस्ता बादाम श्री वल्लभ तुम चरणन में ले आया। आत्म रस भी निज गुण बल बलवनी अभी उनमें रल जाया। अमोक्ष महाफल पाने को सिर देवी शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान सिर विसित कर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ऋषिदेश दुर्निव शंकरे बनंदन से परमेष्टिभ्य मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामि। आज जवानी पे तिराने वाले कल पछताएगा। ये ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता कि ढल जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता कि ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। ये ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता कि ढल जाएगा। ओ सरजमीन से बर कुछ न साथ जाएगा। खाली हाथ आया आगे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया आगे खाली हाथ जाएगा। ध्यान लगा ले ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। अष्टम बस्ता पाने को कर में ये अठोत्र पिलिए। सहज सूत स्वाभाविकता से निज में निज ओ होली ओ होली ओ होली कहने मुनि राजी अकेले बनी है। जय हो अष्टकर्म की होली बनाई। अष्टकर्म की होली बनाई। ध्यानी अग्नि उड़ाई बनी में। देश दुर्निव शंकरे बनंदन से परमेष्टिभ्य अनेक पद प्राप्ति जय माला महर्घ्यम निर्वपामि। भूति भविष्य वर्तमान चरणों में बुला लेना मुझको भी मेरे मुनिवर गुरुवर। तुझ बिन जिया जाए तो जिया जाए ना। गंगा अमित भैया की आ जाए और माँ गिरवाणी को हाथ में स्पर्श करते हुए यहाँ पर गिरवाणी का ये मंगलमयी अनुमोदना अपने मांगलिक हाथों से करेंगे। आइए अमित भैया जी। अमित जैन बंटी जैन और यहीं से बस भैया जी इधर मुंह करो सामने कैमरे की तरफ। हाँ हाथ लगाओ जिनवाणी में। हे पूज्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए बस वही कर रहे हैं और किस तरह से मां जिनवाणी को करेंगे। नीरज भैया पहुंचे हाथ लगा ले वहीं के वहीं आप पहुंचे। आपके पास जिनवाणी आ रही है। प्राणों से प्यारे तेरे गुरुवर हमें प्राणों से प्यारे। ओ चमका दिया गुरुवर ने हम सबका मुकद्दर। हमको किसी का खौफ है ना अब किसी का डर। सारे जग से निराले नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखा करो हिति करो। धैर्यमं बुधाश्चिन्वते धैर्यमें नैव समाप्यते शिव सुखं। धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः
अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देवेख जड मूलनेक शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ भगवाने की जय। शांतिनाथ महामंडल विधाने की जय। परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य निर्यापक चतुष्ट मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, शोधा सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। ढाई में 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। जय जय। धर्मस्नी बंधु, कुछ चीजें हमें मिलती हैं कि कोई सार्थकता कब होती है। ऐसी सार्थकता के लिए नीति वाक्यामृत में कुछ नीति दी हैं। उन्होंने उसमें दिया है पुण्य मिला लेकिन सद्गुण नहीं मिले। क्या है? पुण्य मिला सद्गुण नहीं मिले, वह व्यर्थ है। संपत्ति मिली उदारता नहीं मिली तो वो भी क्या है? व्यर्थ है। फिर इसके बाद में रूप मिला पवित्रता नहीं है तो वह रूप भी क्या है? व्यर्थ है। फिर इसके बाद में कहा कंठ सुरीला है, बोलने की शक्ति मिली है लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं है तो वह भी क्या है? व्यर्थ है। फिर इसके बाद में ज्ञान मिला है, समझदारी हमें मिली है लेकिन विवेक नहीं मिला तो वो भी क्या है? व्यर्थ है। तो पुण्य की सार्थकता सद्गुणों के माध्यम से हुआ करती है। पुण्य जो है वह तो सद्गुणों के समान है, या फिर कहते हैं एक लोहे की कील होती है। उस लोहे की कील को यदि हमें तैराना हो तो क्या करना होगा? सद्गुण रूपी जो हमारा है, यदि उसमें पुण्य रूपी जो लोहे की कील है यदि उस लकड़ी में लगा दी जाए तो वह क्या हो जाती है? नदी में तैर जाती है। ऐसे ही यदि हमारे जो सद्गुण है वो हमें संसार से क्या कराते हैं? पार कराते हैं। तो हमें जो पुण्य मिला हुआ है उस पुण्य के लिए हमें सद्गुणों से जोड़ना है, दुर्गुणों से नहीं जोड़ना। क्योंकि पंचेंद्रिय के जो विषय होते हैं वो दुर्गुण की कोटि में आते। किस में आते हैं? और जो धर्मानुराग होता है, संयम जो हुआ करता है, वो सद्गुण की क्या आते हैं? कोटि में आते हैं। आज हम सोचें आपके लिए पुण्य की वजह से ये मानव पर्याय भी मिली है, आपको संपत्ति भी मिली हुई है, समझदारी यदि सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन इनमें से हम कितने अपने पुण्य को सद्गुणों में व्यय करते हैं और कितना समय हम दुर्गुणों में यानी विषयानुराग में क्या करते हैं? व्यय किया करते हैं। इसलिए आज हमारे लिए ये पर्याय मिली है और ये समझदारी ऐसा सानिध्य यदि हमें मिल रहा है तो हमें सद्गुणों से क्या करना चाहिए? जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि सद्गुण जो है इस भाव में तो सुख देते हैं, पर भाव में भी सुख देते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्मिक गुण हुआ करते हैं, लेकिन हम उनसे क्या नहीं कर पाते? जुड़ नहीं पाते हैं, उनका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए संसार में हम क्या रहते हैं? भटकते रहते हैं। तो ऐसे पुण्य और पाप ये दोनों परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक में संभल नहीं पाते हैं और एक में क्या होता है? संभलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई सहयोग हमें मिलता नहीं है। आप सभी ने एक खेल देखा होगा। कौन सा? एक वॉलीबॉल का खेल होता है और एक फुटबॉल का खेल होता है। गेंद तो दोनों की एक ही होती कि नहीं होती? वॉलीबॉल की हो चाहे फुटबॉल की हो। बस ये खेल को यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो समझ लो पाप का उदय फुटबॉल का खेल है। किसका उदय? पाप का उदय क्या है? फुटबॉल का खेल है। जिसके पास जाओगे वहीं से क्या हो जाओगे? तुम ठुकराए जाओगे। यानी जहां भी जाओगे वहां से ठुकराना ही ठुकराना, यानी वो पैर से ही लात को क्या करेगा? बाल को मारता रहेगा। और जब पुण्य का उदय होता है तो वॉलीबॉल के खेल के समान है। जहां भी जाओगे कहां रहेगी वो? हाथों हाथ में लेते हैं। किसमें? जब पुण्य का उदय होता है तो वह गेंद जो है जिस भी खिलाड़ी के पास में जाएगी हाथों हाथों में रहेगी, नीचे गिरने नहीं देता है। और फुटबॉल में क्या होता है? कोई हाथ में नहीं लेता। किसमें? यदि हाथ में ले ली तो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। अब आपको सोचना है
कि आपके मानव पर्याय मिली है, आप कौन से खेल में सम्मिलित हैं? फुटबॉल के खेल में हैं कि वॉलीबॉल के खेल में है? किसमें सम्मिलित हैं? यदि आपके लिए वॉलीबॉल के खेल में सम्मिलित होना है, लोग आपको हाथों हाथों में ले इस भाव में और परभाव में, तो आपके लिए देव शास्त्र गुरु से क्या होना होगा? जुड़ना होगा। जो देव से वीतराग भगवान के उन 18 दोषों से रहित वीतराग भगवान से जुड़ जाता है, वह संसार में कभी पतन को प्राप्त नहीं होता है। जो भगवान की वाणी से जुड़ जाता है वह भी कभी भटकता नहीं है, और जो साथ साथ में गुरुओं के चरणों से जुड़ा रहता है, दान, पूजा, शील और उपवास, इन 4 गुणों से जो जुड़ा रहता है वह कभी भटकता नहीं है। आप देखें, रावण बहुत पुण्यशाली था कि नहीं था? पुण्यशाली होने के बावजूद भी, और राम भी पुण्यशाली थे कि नहीं थे? लेकिन अंतर कितना है, राम वन में भी रहे तब भी उनको सम्मान मिला, आदर मिला, सबने उनके लिए क्या किया है? स्वीकार किया है। अनजान विद्याधरों ने भी राम का परिचय पाए बिना क्या किया है? सहयोग किया है। सुग्रीव है, वाली है, या फिर हनुमान जी आदि हैं, इन सारे के सारे विद्याधर राजाओं ने राम का क्या किया था? सहयोग किया था। और रावण का क्या हुआ था? सगे भाई नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। आचार्य संघ की जय। आदमी को जीवन जीने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं में बात करते हैं शारीरिक जीवन की। पूछा गया, बताओ शरीर की आवश्यकताएं क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। ये किसकी जरूरत है? ये शरीर की जरूरत है। फिर पूछा, मन की आवश्यकता क्या है? तो लोग आकर के पूछते हैं, देखो 2 तरह के जीव हैं जिनकी मन की आवश्यकता क्या है। एक वे होते हैं जो संसार में रमने वाले हैं,
उनसे पूछा गया कि उनकी मन की आवश्यकता क्या है, तो वो कहते हैं गीत है, संगीत है, मनोरंजन है, आदि है। एक साधु से पूछा, जो संसार के सारे विषयों को छोड़कर के, राग रंग को छोड़कर के, उससे पूछा कि आपकी आवश्यकता क्या है, मन के लिए आप क्या जरूरी है। तो उन्होंने कहा देव, शास्त्र और गुरु। ये साधुमय जीवन जीने वालों का है। सज्जन भी साधु में कोटि में आता है। ये मत सोच लेना कि सज्जन महाराज साधु का अर्थ दिगंबर मुनि राज ही है, ऐसा नहीं। ये सोच लो कि जिनके लिए अपनी मन की आवश्यकताएं देव, शास्त्र, गुरु हो जाए, वही साधु है, वही सज्जन है। पारस, आवश्यकताएं आपकी क्या हैं बताओ? रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे ज्यादा तो उसी में समय लगाते हो। संसार में अगर सबसे ज्यादा ये संसारी आत्मा जीवन जीता है तो देहाश्रित जीवन ज्यादा जीता है। देह को मुख्य बना करके जीवन जीने का तरीका इसका अधिक होता है, लेकिन आत्माश्रित जीवन जीने के तरीके कितने हैं? मात्र थोड़े से, देव, शास्त्र और गुरु। और देहाश्रित जीवन जीने के कितने हैं? बहुत। कितने विकल्प हैं? कहने को तो कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान है। कहने को तो रोटी, कपड़ा और मकान है, पर रोटी कितनी छोटी होती है ना? परीक्षा कितनी बड़ी होती है। रोटी कितनी छोटी होती है, परीक्षा कितनी बड़ी होती है, पर इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। वो तो हमेशा चलती ही रहती है, उसमें कभी कोई और छोर दिखाई नहीं देता। निरंतर एक ही काम, एक ही विचार, एक ही सोच उसकी बनी रहती है। पूछते हैं भैया ये सब काहे को कर रहे हो? आपसे पूछते हैं इतना भागा दौड़ी क्यों चल रही है? इतनी भागा दौड़ी करने की क्या जरूरत है? तो आदमी एक ही बात करता, भैया भैया पेट का सवाल है। किसका सवाल है? पेट का सवाल है। अरे पेट का सवाल तो अनादिकाल से तो पेट ही तो भरे नहीं, पेट के साथ साथ पेट तो भर जाता है, लेकिन पेट ही भरना बहुत कठिन काम होता है। एक किसी ने कहा था पेट की आड़ में पेटी बना के रखी है। लोग कहते तो यही है कि भैया जीवन निर्वाह का सवाल है, भोजन पानी का सवाल है, पेट भरने का सवाल है, पर पेट तो भर जाता है बहुत जल्दी, पर मन का पेट कभी नहीं भरता, बहुत बढ़ता ही चला जाता है। एक किसी चिंतक का एक बहुत अच्छा विचार था कि पेट का गड्ढा तो बहुत छोटा होता है। अपने यहाँ एक लिखा है, एक दोहा मिलता है, तन की भूख तनक है, आध पाव या शेर। कितनी? आधा पाव या शेर भर। पर मन की भूख मनक है, लेलत मेरु सुमेर, ऐसा कहा गया। इतनी है जिसका कोई माना नहीं है। सुमेरु पर्वत भी सामने आ जाए, सोना चांदी भी भर जाए, फिर भी उसकी इच्छाएं कभी पूरी
नहीं होती। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इसलिए आज का ये प्रभाव, आज का ये हमारा मानसिक जीवन कैसा है, किस दिशा में जीने का काम कर रहे हो, तो तन का आश्रित जीवन ज्यादा हो जाता है। कोई भी आप काम करते हो, आप काम करते हो तो काम करते समय कहीं विचार करते हो कि ये जो काम कर रहे हैं मेरे साथ, ये काम जो किया हुआ जो है, इनमें से मेरा साथ कितना है, मेरे पास कितना है, बाकी सारा किसका है? कभी दुनिया में तो बनिया बुद्धि चलाते हो, पर कभी अपनी आत्मा के कल्याण के क्षेत्र में बनिया बुद्धि चलाई नहीं। आज धंधा पानी करते हो तो सबसे पहले ये सोचते हो कि इसमें कमाई कितनी है। बनिया का स्वभाव यही होता है, व्यापारी का स्वभाव, भैया इसमें कितना फायदा है, ये सोचता है, कितना मिलेगा ये सोचा करता है। लेकिन ज्ञानी जन सोचते हैं, ये बताओ ऐसा काम करेंगे तो इसमें कितना पाप का क्षय होगा, कितना पुण्य की प्राप्ति होगी। एक पाप क्षय का निमित्त बनाना और एक पाप को जोड़ने का कार्य करना। अभी उदाहरण आप लोग सुन रहे थे, फुटबॉल भय जीवन के वॉलीबॉल बने जीवन, है ना। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी कभी इस पाले में, कभी इस पाले में, कभी इसकी किक, कभी उसकी किक, कभी इसने मारा, कभी उसने चार सुनाई, उसने चार सुनाई, सुनते सुनते ही जीवन निकल जाता है। क्या करें, किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। घर पहुंचते हैं परिवार वालों की शिकायत, दुकान पहुंचते हैं ग्राहकों की शिकायत, और जहां जाओ शिकायत ही शिकायत है। शिकवा ही शिकवा ज्यादा होते हैं। लेकिन भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, शास्त्र में झांकने की कोशिश करो, वहां शिकायत नहीं मिलेगी, वहां समाधान मिलेगा। समस्या जहां है उसमें ज्यादा जीने में आनंद आता है। जहां समस्या नहीं है वहां आदमी के पास समय नहीं होता। ये हो गया कि समस्या को ही अपने जीवन का अंग बना लिया, समस्या ही हमारे जीवन का अंग बन गई, समाधान आज तक हमने नहीं पूछा। एक बार किसी से कैसा पूछा कि एक आदमी था, उसको दिखाई नहीं देता था, उसके हाथ में एक सुई पकड़ा दी और एक कहा कि बिल्कुल तुम तो इसको क्या करते जाओ, चलाते रहो। और वो चला रहा है, सोच रहा है कि ये कपड़ा सिल गया होगा, सिल गया होगा, सिल रहा है, पर बाद में पता चला उसमें धागा तो है ही नहीं है। ऐसी सुई चलाने से क्या कपड़ा सिल सकता है? कहावत है कि सुई में धागा है ही नहीं, फिर भी सिए जा रहे हैं। दशा यही है आज के समय में इस मनुष्य की कि इसका कोई ध्येय निश्चित नहीं है, कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है, इसका कोई विचार नहीं है कि मुझे करना क्या है, बस कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? बोले कि भाई दुकानदारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? अरे भाई काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो पता नहीं है। ये कर रहे हो तो इससे तुम्हें क्या फायदा है पता नहीं है। अगर आपका ये दशा है, इस प्रकार का जीवन जीने का उद्देश्य है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले एक सामने एम बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि एक श्रावक का जीवन भी होता है, साधु का जीवन भी होता है। साधु भी अपनी एक
सीमा रेखा एक लक्ष्य बना करके चलता है, एक श्रावक भी होता है, वो भी लक्ष्य बना करके चलता है। वो भी सोचता है कि मैंने जीवन काल में अपना बहुत कुछ कर लिया दूसरों को, लेकिन अब मुझे करना किसके लिए है? अपने आप के लिए। क्योंकि जो अपना आपका हो सकता है वही अपना साथ हो सकता है, बाकी तो कुछ साथ होने वाला है ही नहीं है। एक बहुत अच्छा एक श्लोक है कि लोग कहते हैं व्यवहारिक जीवन में मित्र ही अपने साथ आते हैं, है ना। मित्र उसको कहते हैं, मित्र की परिभाषा कैसे कहते हैं? जिसमें एक दूसरे के आपस में मन मिल जाए, मन की विचारधाराएं थोड़ी सी आपस में मेल खा जाएं, सो उसका नाम है मित्र। लेकिन मित्र वही होता है, कैसा, कहां, कैसा? तो देखो इसमें कुछ नीति शास्त्र में एक लिखा, उन्होंने लिखा विद्या मित्र प्रवासेन, विद्या मित्र प्रवासे से च भार्या मित्र गृहेषु च, भार्या मित्र गृहेषु च व्याधिम तस्य औषधिम च, व्याधि के समय औषधि ही मित्र है। धर्मो मृत मृतस्य तस्, चार मित्र की बात कही गई है। विद्या, ज्ञान, जिससे अपन विद्या कहो, ज्ञान कहो, ये किस समय काम आते हैं? तो उन्होंने लिखा प्रवास के समय में, जब अपन कहीं बाहर जाओ, आदमी के पास ज्ञान हो और ज्ञान संपन्नता इसके पास है, तो ज्ञानी के लिए कहा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो कभी भूखा नहीं रह सकता। उस ज्ञान का सदुपयोग करने वाला कभी भटक नहीं सकता, ऐसा कहा गया। इसलिए प्रवास में, बाहर, अन्य देश में, कहीं पर भी हो, उसका सदुपयोग। इसलिए विद्या भी कौन सी होना चाहिए? एक बहुत सारी विद्याएं होती है, अघोरी विद्याएं भी होती हैं, पाप की विद्या, पाप वर्धनी विद्याएं होती हैं, एक चोरी लूट लपेट करने वाली भी विद्या होती है, जेब काटने वाली भी विद्या होती है। पर ऐसी विद्याएं का कोई काम नहीं होता, पता नहीं कब कर कोई भरोसा। अंतर्ध्यान रीति बलधारी निज में ही खो जाते, ऐसी सेठ रीति के दाता शांतिनाथ जितकारी। ओ सिद्धि साक्षी में दीक्षा हो प्रभु आया शरण तिहारी। ओम ह्रीं सिद्धि साक्षी दीक्षा समाधि सुप्रदान स्मृत अंतर ध्यान विक्रिया रिद्धि श्री शांतिनाथ घुम निर्वामिते। भावों के अनुसार दे के रूप गणों के धरते, काम रूप सिद्धि के धारी काम क्रोध को भरते, ऐसी सेठ के दाता शांतिनाथ हितकारी। रूपातीत स्वरूप प्राप्त हो आया शरण तिहारी। ओम ह्रीं कामित वस्तु प्रदान समर्थ काम रूपित विक्रिया रिद्धि श्री शांतिनाथ घुम निर्वामिते। पद्मासन या खड़गासन से सहज गमन में चलते, नवतलगामी रिद्धि धर को मन तन से नमते, ऐसी रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं। ज्ञान गगन में विहार हो बस यही भावना। और जल पे चलते कभी न थकते, जीव घात न होबे, मैं किदार चारण रिद्धि ये कर्म मनो को धोबे, ऐसी रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं। पापों का प्रक्षालन हो मन यही भावना। समय वृष्टि व विनाशन समृद्ध जलचाण क्रिया रिद्धि श्री शांतिनाथ घुम निर्वामिते। चौंगल भूखे ऊपर में घुटने मोड़े चलते, जंगावल से खड़े खड़े गीती शंकर सम चलते, ऐसी रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं। अनंत बल को पा जाओ मैं यही भावना। चिंता विनाशन समृद्ध जंगाचाण क्रिया रिद्धि श्री शांतिनाथ घुम निर्वामिते। गोपल फूलों फल पत्तों पर चलते जीव न मरते, पत्र पुष्प फल चारण रिद्धि को भावों से नमते, ऐसी रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं। सुखी रहे सब जीव जगत के यही भावना। ओम ह्रीं
वनस्पति कृत वेश वेदना विनाशन समर्थ फल पुष्प चाण क्रिया रिद्धि विश्री शांतिनाथ आए जल फलादीर्घ निर्वामिते। अग्नि सिखाओ धूम कणों पे चिंगारी पे चलते अग्नि धूम चारण रिद्धि तर हिस्सा से नित बसते ऐसी रिद्धि सिद्ध के दाता शांतिनाथ गुण गाओ ज्ञान अग्नि से कर्म जले सब यज्ञ भावना भाव। ओम प्रेम कंपादी वे विनाशन समर्थ अग्नि धूम चाण क्रिया रिद्धि विश्री शांतिनाथ आए नमः निर्वामिते। काले बादल मूसल जैसी जलधारा बरसाते मेघधार पर चलते निर्भय किंचित ना घबराते ऐसी रिद्धि सिद्ध के दाता शांतिनाथ गुण गाओ वह ज्ञान की धार निरंतर यज्ञ भावना भाव। ओम प्रेम चलित वे विनाशन समर्थ मेघधारा चाण क्रिया रिद्धि विश्री शांतिनाथ आए नमः निर्वामिते। मकड़ी के तंतु पे चलते किंतु तंतु न हिलता तंतु चारण क्रिया रीति से कोई जंतु ना मरता ऐसी रीति सिद्ध के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं दंड संकल्पी मन हो मेरा यज्ञ भावना भाव। और हमारा लक्ष्य निर्धारित है कि हमको 64 अर्घ समर्पित करना है तो करना है। ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं ना अपन लोग, एक बीणा बना करके जिस तरह से वह बीणा में जाता है और क्या करता है, बहुत सारे संगीतों को बीणा के माध्यम से हम सभी को जिस तरह से अपनी स्वर लहरियों के साथ भोपाल से पधारे हमारे बीच में स्वर लहरियों, संगीत की स्वर लहरियों के साथ जो हम लोगों को शांतिनाथ भगवान की आराधना करा रहे हैं, वास्तव में वह तो संगीत से करा रहे हैं, उनका कर्तव्य है, लेकिन हम लोगों को अपनी बीणा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी बीणा क्या है, 64 अर्घ समर्पित करके ही हम अपनी बीणा, जो अष्टद्रव्य की थाली लगी है हमारी बीणा है, लीजिए उसको अर्घ बना करके लेते हैं भावों के साथ। ओम ह्रीं तड़ित भय विनाशन समर्थ वेगधार चरण क्रिया रिद्धि विश्री शांतिनाथ आए नमः निर्वामिते। मकड़ी के तंतु पे चलते किंतु तंतु न हिलता तंतु चारण किया रीति से कोई जंतु ना मरता ऐसी रीति सिद्ध के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं दृढ़ संकल्पित मन हो मेरा यज्ञ भावना भाव। तंतु चाण क्रिया रिद्धि विश्री शांतिनाथ आए निर्वामिते। रवि शशि तारे ग्रह नक्षत्र किरणों पर ही चलते ज्योतिष चारण से कई योजन चलते कभी न थकते हाँ ऐसी रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं केवल ज्ञान की ज्योति जगे प्रभु यज्ञ भावना भाव। नवग्रह पीड़ा विनाशन समर्थ ज्योतिष चाण क्रिया रिद्धि विश्री शांतिनाथ आए निर्वामिते। वायु पंक्ति पर कोसो चलते शेष कांत के धारी करुणाचरण क्रिया रिद्धि सर्व जगत गुप्तकारी ऐसी रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण गाऊं पुण्य फला में लिप्त न हो यज्ञ भावना भाव। दीक्षा से मरणांत काल तक अधिक अधिक तप बढ़ता उग्र तपो रीति को नमते कर्म भार गए घटता शांतिनाथ वंचित फल जाता दर्श आपका पाया कर्म दो में समता पाने चरण में आया। ओम वचनाधिकृत पीड़ा विनाशन समर्थ गुरुता प्रीति विश्री शांतिनाथ निर्वामिते। भोजन विंतन दीप्ति न बढ़ती बेला तेला करते देव सस की सुरभि बढ़ती दीप्ति नित्य को नमते शांतिनाथ वांछित फल दाता दर्श आपका पाया निराहार के स्वरूप पाने चरण शरण में आया। और निराहार, सब लोग निराहार आए कि बिनाहार के आए? निराहार आए हो तो आप लोगों को दीक्षा लेना है, निराहार आए हो तो जब ही तो अंजलि बांधना सीख पाएंगे, और अंजलि बंध गई तो नियम से हम मोक्ष मार्ग में आगे बंधे चले जाएंगे। कोई भी हमारा मूल गुण खंडित नहीं कर सकता है, चाहे एसी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे मच्छरदानी हो, कुछ भी ना मच्छर काटेंगे ना मोबाइल हमारा वीक होगा, अगर हमारी वास्तव में क्या है, श्रद्धा है तो। लीजिए ओम ह्रीं देनादीर्घ तप्त रिद्धि विश्री शांतिनाथ है नमः जल फलादीर्घ निर्वामिते। तप्त लो पर जल मिट जाता तो आहार करेंगे तब फल से मन मूत्र न होता आत्म शक्ति बढ़ेगे शांतिनाथ वांछित फल दाता दर्श आपका पाया भव का संताप मिटाने चरण शरण में आया। ओम ह्रीं अग्नि विनाशन तप्त तप रिद्धि विश्री शांतिनाथ है नमः जल फलादीर्घ निर्वामिते। चार ज्ञान बहु रिद्धि धरगी महान तप के धारी मास मास उपवास करेंगे होते शिव अधिकारी शांतिनाथ वांछित फल दाता दर से आपका पाया गैर पापी निशाने चरण शरण में आया।
नदी सरोवर कूपादि वै विनाशन समर्थ महात पृथ्वी श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निर्वामिते। हाँ, रोगी तन होकर भी वन में घोर तपस्या करते, पूर्व भयंकर चित्कारों को सुनकर ना घबराते, शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया, इच्छाओं पे जय पाने प्रभु चरण शरण में आया। ओम ह्रीं श्लोकादि वै विनाशन समर्थ घोरत पृथ्वी श्री शांतिनाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामिते। लोक पलटते सिद्ध सुखाते घोर पराक्रमधारी, सामर्थ्य होकर भी नहीं करते करुणा को उपकारी, शांतिनाथ वंचित फलदाता दर्श आपका पाया, कर्मोदय पर जय पाने प्रभु शरण शरण में आया। ओम ह्रीं दुष्ट सर्पादि सिंह संग्रामादि वै विनाशन समर्थ घोर पराक्रम पृथ्वी श्री शांतिनाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामिते। प्रशमूर्ति निर्दोष सुमेर सम ब्रह्मचर्य व्रतधारी,